गांव के एक कोने में एक समोसे वाला रहता था, जिसका नाम रामू था। उसकी दुकान गांव के स्कूल के पास एक बड़े पेड़ के नीचे थी। ये पेड़ गांव के बच्चों के लिए एक खास जगह था, जहां वे छुट्टी के वक्त इकट्ठा होते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही रामू अपनी छोटी सी दुकान पर काम शुरू कर देता था। वह अपने ठेले को बड़े प्यार से सजाता, आलू उबालता, मसाले तैयार करता और फिर ताजा आटे से समोसे बनाता। उसकी दुकान से निकलती मसालों की खुशबू गांव के हर घर तक पहुंचती थी। रामू अपने समोसे को बड़े ध्यान से तलता था। उसकी दुकान से मसालों की खुशबू पूरे इलाके में फैल जाती थी। बच्चे स्कूल के घंटी बजने का इंतजार करते थे, ताकि वे दौड़कर रामू के ठेले पर जा सकें और गर्मागर्म समोसे खा सकें। जब तक छुट्टी की घंटी नहीं बजती, तब तक बच्चे एक दूसरे से समोसे खाने की बातें करते रहते थे। स्कूल के शिक्षक भी उसके समोसों की तारीफ करते थे। रामू को बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद था। वह उनसे मस्ती करता, उन्हें मजेदार किस्से सुनाता और उनके साथ हंसी खुशी के पल बिताता। बच्चों के लिए उसकी दुकान न केवल समोसे का ठेला थी, बल्कि ये एक जगह थी जहां वे अपनी परेशानियों को भूलकर सिर्फ खुशी का अनुभव करते थे। बच्चे भी रामू के ठेले को खुशियों का ठेला कहते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे दौड़ते हुए रामू के पास आए। रामू भैया, जल्दी समोसे दो, भूख लगी है, बच्चे चिल्लाते हुए बोले। रामू हंसते हुए बोला, अरे सबको मिलेगा, रुक जाओ। उसने जल्दी जल्दी समोसे निकालकर बच्चों को देने शुरू किए। ठेले पर रौनक लगी हुई थी। लेकिन तभी रामू की नज़र सड़क के दूसरी ओर खड़े कुछ बच्चों पर पड़ी। वे चुपचाप ठेले को देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ रहे थे। उनकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। रामू ने उन्हें बुलाया, अरे तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ, समोसे खाओ। एक बच्चा धीमे से बोला, रामू भैया, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम खाली देख रहे थे। ये सुनकर रामू का दिल भर आया। रामू मुस्कुराया और बोला, पैसे की चिंता मत करो, भूखे पेट कोई नहीं रहेगा। आओ, पहले समोसे खाओ। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वे दौड़कर रामू के पास आए और उसने उन्हें गर्मागर्म समोसे दिए। वह देखता रहा जैसे इन बच्चों की मुस्कान में छुपी हुई अनकही कहानियां और सपने थे। बच्चे खुशी खुशी समोसे खा रहे थे। रामू उन्हें देखकर सोचने लगा, इनकी भूख मिटाकर जो खुशी मुझे मिल रही है, वह किसी दौलत से बड़ी है। अगर मैं थोड़ा भी इनकी मदद कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उसकी आंखों में संतोष और सुकून था। उसने अपने दिल से ये प्रण लिया कि वो हर दिन ऐसे बच्चों की मदद करेगा। उस दिन के बाद रामू ने तय किया कि वो हर दिन कुछ समोसे ऐसे बच्चों के लिए अलग रखेगा, जो भूखे हों और जिनके पास पैसे न हों। वो कहता, खुशियां बांटने से कभी कुछ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। उसकी दरियादिली ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। रामू की ये दरियादिली गांव में फैलने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू, तुम खुद इतने गरीब हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो। ये बहुत बड़ी बात है, एक ग्राहक ने कहा। रामू मुस्कुराते हुए बोला, मेरी दुकान का असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। मुझे खुशी तब मिलती है जब कोई भूखा बच्चा मुस्कुराता है। रामू का ठेला अब बच्चों की पसंदीदा जगह बन चुका था। वहां हंसी खुशी का माहौल रहता। बच्चे उसके पास आकर मस्ती करते और रामू भी उनकी हर शरारत में शामिल होता। एक दिन एक बच्चा बोला, रामू भैया, आपके समोसे इतने अच्छे क्यों लगते हैं? रामू ने हंसते हुए कहा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत और तुम्हारे लिए मेरा प्यार मिला हुआ है। रामू के ठेले की कहानी अब दूर दूर तक पहुंचने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी।
लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते और उसकी दरियादिली की कहानियां सुनते। रामू अब ज्यादा मेहनत करता ताकि वह और ज्यादा बच्चों की मदद कर सके। वह सुबह जल्दी उठता, अपने ठेले को और अच्छे से सजाता और ज्यादा समोसे तैयार करता। उसकी दुकान पर अब हर समय रौनक रहती। हर दिन नए लोग आते और हर दिन वह पुराने दोस्तों की तरह उनका स्वागत करता। लेकिन रामू ने एक बात कभी नहीं बदली। वह जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में खिलाना जारी रखता। वह कहता, अगर मैं दूसरों की मदद नहीं कर सका तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने रामू की दुकान पर आकर कहा, रामू, तुम्हारी कहानी सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तुमने इस गांव में जो मिसाल कायम की है वह काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुकान को और बड़ा करो, इसलिए मैं तुम्हें एक नया और बड़ा ठेला देना चाहता हूँ। रामू ने धन्यवाद देते हुए वो ठेला स्वीकार किया। अब उसकी दुकान और भी बड़ी और बेहतर हो गई। वह और ज्यादा बच्चों को खिलाने लगा और अपनी मेहनत से सबका दिल जीतने लगा। रामू के ठेले पर अब हर किसी का स्वागत था। वो कहता, ये ठेला सिर्फ एक दुकान नहीं, ये खुशियां बांटने की जगह है। यहाँ हर कोई अपने पेट के साथ साथ अपने दिल को भी तसल्ली देता है। रामू की कहानी अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। बच्चे उसे रामू चाचा कहकर बुलाते थे। वे उसकी दुकान पर आकर गाने गाते, रामू चाचा, समोसे वाले, सबसे प्यारे और न्यारे। रामू ये सुनकर हंसता और बच्चों को और भी प्यार से खिलाता। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत, दया और मदद की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती। दूसरों की मदद करना ही असली खुशी है। रामू भले ही गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी।